Hello learners, this is Diksha Jaikar. In this video, I am going to feature 10 idioms which are extremely important और वो आप सभी को पता होना चाहिए. Now I am saying these idioms are extremely important क्योंकि ये सारे उतने difficult नहीं हैं and majority of the English learners already know these idioms. तो जो चीज़ extremely tough है और आप उतने ज़्यादा interested नहीं हैं इस language में, then you can avoid those idioms. But जो idioms extremely easy, बहुत ही ज़्यादा जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को पता है तो वो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए और वो पता होना चाहिए. सो इस वीडियो में आपको अराउंड मैं 10 इडियम्स को सिखाऊंगी जिसमें आपको इडियम्स समझाऊंगी, उसका हिंदी में मीनिंग बताऊंगी, फिर आपको एक थ्रू उसी सेम इडियम को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी विद एग्जाम्पल सो दैट यू गेट टू नो हाउ कैन यूज दीज इडियम्स इनटू प्रैक्टिस. मतलब प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं आप इसको कॉन्टेक्स्ट में, हाउ यू कैन यूज दीज इडियम्स. चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सभी इडियम्स को देखते हैं. ABC ये एक इडियम है. ABC, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, यानी कि ABC. आप बोलते हैं ना मुझे इस चीज़ के बारे में तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, यानी कि मुझे इस चीज़ का ABC भी नहीं पता है. सो ABC मीन्स मोस्ट एलिमेंट्री नॉलेज अबाउट एनीथिंग, यानी कि किसी भी फील्ड में सबसे बेसिक जो नॉलेज के लिए आप बोलते हैं ABC. यानी कि अगर आप बोलते हैं मुझे इस चीज़ के बारे में, तो मुझे मान लीजिए मैम अगर बोलूँ कि मुझे मार्केटिंग के बारे में, तो मुझे इसका ABC भी नहीं पता है. सो मैं कहना चाहती हूँ कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट मार्केटिंग. मतलब कि बेसिक जो नॉलेज होती है, आई ऑल्सो डोंट हैव दैट बेसिक नॉलेज अबाउट मार्केटिंग. He does not know even the ABC of stock market. यानी कि उसे ABC भी नहीं पता है स्टॉक मार्केट के बारे में, यानी उसको बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी नहीं है, उसको ये पता ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है. टू डू समथिंग अबव बोर्ड. टू डू समथिंग अबव बोर्ड का मतलब होता है टू डू समथिंग ओपनली, यानी किसी काम को ईमानदारी के साथ और किसी काम को खुल्लम खुल्ला करना. यानी कि कोई दो इंसान, अगर कोई हस्बैंड वाइफ मार्केट में जाके लड़ाई कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं ओपनली, यानी कि अबव बोर्ड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कोई काम को, मतलब कि फाइट कर रहे हैं लोगों के सामने खुल्लम खुल्ला, विदाउट एनी हेजिटेशन. तो टू डू समथिंग अबव बोर्ड मीन्स किसी काम को खुल्लम खुल्ला करना. रिया एंड अभी क्रिटिसाइज ईच अदर अबव बोर्ड, यानी कि रिया और अभी दो इंसान हैं, कपल हैं जो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं अबव बोर्ड, यानी कि खुल्लम खुल्ला, इन फ्रंट ऑफ पब्लिक. उन्हें कोई डर वर नहीं है, अब एकदम खुल्लम खुल्ला लोगों के सामने एक दूसरे से झगड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं. सो ये कपल है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे. तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं अबव बोर्ड, यानी कि खुल्लम खुल्ला. टू सेटल वंस अकाउंट विद, यानी कि आप किसी के साथ अपना हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं, फिर वो हिसाब किताब मनी से रिलेटेड हो या फिर आपकी कोई बहस हुई हो, डिबेट हुआ हो, उससे रिलेटेड कुछ और आर्ग्यूमेंट पेंडिंग रह गया हो, सो उसका भी हिसाब किताब चुकता करना, यानी कि टू सेटल वंस अकाउंट विद. She has settled her account with me, यानी कि उसने अपना हिसाब किताब मेरे साथ चुकता कर लिया है. Settled her account with me. She has settled her account with me. ऑन अकाउंट ऑफ, यानी कि के कारण या फिर बिकॉज ऑफ. आप जब कोई किसी चीज़ के लिए रीज़न देते हो कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ, तो बिकॉज ऑफ की जगह आप बोल सकते हैं ऑन अकाउंट ऑफ. दोनों का मतलब सेम है, यानी कि के कारण, बिकॉज ऑफ. She is absent from duty on account of illness, यानी कि वो अपनी ड्यूटी से एब्सेंट है. क्यों? बिकॉज ऑफ इलनेस, यानी कि बीमारी के कारण वो एब्सेंट है ड्यूटी से. टू टेक इनटू अकाउंट, यानी कि किसी चीज़ को आप कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि टू टेक इनटू अकाउंट मीन्स टू कंसिडर. यानी कि अगर मान लीजिए मैं काफ़ी बच्चों को पढ़ाती हूँ तो वहाँ पे से कोई कंप्लेन आए तो मैं बोलूँगी कि आई विल टेक इनटू अकाउंट दिस इशू, यानी कि मैं इस इशू को कंसिडर करूँगी कि ऐसी चीज़ क्लासरूम में दोबारा ना हो सके. सो टू टेक इनटू अकाउंट मीन्स टू कंसिडर, यानी कि उस बारे में मैं सोच विचार करूँगी, यानी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप सोच विचार कर रहे हो, सो आप उस टॉपिक को क्या कर रहे हो, you are taking into account that particular topic, you are considering about that topic. The teacher advised the students to take into account the advice of elders, यानी कि टीचर ने एडवाइस किया स्टूडेंट को कि आप टेक इनटू अकाउंट, यानी कि आप कंसिडर करिए बड़ों के एडवाइस को भी, यानी बड़े अगर कोई आपको एडवाइस दें तो आप उसको कंसिडर करिए, उस पर सोच विचार करिए. तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में इस इडियम. विद इन एन एज ऑफ,
विद इन एन एस ऑफ, इसका मतलब होता है बाल बाल बचना, यानी कि कुछ गलत हो, अगर आप गिरते गिरते बच गए तो आप क्या हो गए, बाल बाल बच गए। सो बाल बाल बच गए को इंग्लिश में बोलते हैं विद इन एन एस ऑफ। शी वॉज विद इन एन एस ऑफ बींग रन डाउन बाय अ स्पीडी कार, यानी कि वो बाल बाल बच गई, वरना उसको स्पीडी कार क्या कर सकती थी, कुचल करके जा सकती थी, उससे वो टकरा सकती थी। तो इस तरीके से विद इन एन एस ऑफ पे फोकस करना है मेनली। विद इन एन एस ऑफ मीन्स क्या होता है, बाल बाल बच जाना। टू ऐड फ्यूल टू फायर, यानी कि आग में घी डालने का काम करना, यानी कि और चीज़ों को और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देना, यानी कि टू से समथिंग दैट मेक्स पीपल एग्रेसिव, यानी कि लोग लड़ रहे हैं और आप गए और आपने उन लोगों को और ज़्यादा भड़का दिया और वो और ज़्यादा रिएक्ट करने लग गए, उस बारे में लड़ाई करने लग गए। सो आपने क्या कर दिया, आग में घी डाल दिया। तो इसको बोलते हैं टू ऐड फ्यूल टू फायर, यानी कि फायर लगी, आपने उसमें और फ्यूल डाल दिया और आग और तेज़ी से लग गई, और ज़्यादा तेज़ी से जलने लग गई। The leader added fuel to fire by provoking the mob to attack the police van, यानी कि लीडर ने आग में घी डालने का काम किया। कैसे, उसने जब प्रोवोक किया, यानी और ज़्यादा उनको गुस्सा दिलाया, किनको, मॉब को। मॉब क्या होती है, ग्रुप ऑफ पीपल जो कि बहुत ही ज़्यादा एंग्री होते हैं। और उन्होंने, लीडर ने आग में घी डालने का काम कैसे किया कि जो गुस्से वाले लोग थे उन्होंने उनको और गुस्सा दिलाया कि वो लोग पुलिस वैन में आग लगा दें, मतलब कि अटैक कर दे पुलिस वैन में। टू पुट ऑन एयर्स, टू पुट ऑन एयर्स का मतलब होता है कि अगर कोई इंसान अननेचुरल वे में बिहेव करने लग जाए ताकि वो दूसरे इंसान को इम्प्रेस कर सके, मतलब कि वो ऐसा इंसान है नहीं, बट वो ऐसा अननेचुरली बिहेव कर रहा है ताकि वो लोगों को क्या कर सके, इम्प्रेस कर सके। तो जैसे कि एग्जांपल, इंस्टाग्राम पे लोग रील्स बनाते हैं, तो जैसे कि पुनीत जी एक हैं जिन्हें सब लोग लॉर्ड पुनीत बोलते हैं। तो वो क्या है, कभी अपने फेस पे कोई पाउडर डालते हैं या फिर कुछ अजीब सा डांस करते हैं। तो वो क्यों करते हैं, वो उनका नेचुरल बिहेवियर नहीं है, क्योंकि वो ऐसा घर पे नहीं करते हैं, वो ऐसा सोशल मीडिया पे, स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम रील्स, वो ऐसा करते हैं। तो वो क्या है, वो एक अननेचुरल वे है, बिहेवियर है जो ऐसा कर रहे हैं ताकि वो लोगों को इम्प्रेस कर सकें, किसी पर्सनल मोटिव है मतलब उनका कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो टू पुट ऑन एयर्स का मतलब होता है अननेचुरल वे में किसी काम को करना ताकि आप लोगों को इम्प्रेस कर सकें। अ ग्रेट मैन नेवर पुट्स ऑन एयर, यानी कि जो अच्छा मैन होता है, अच्छे इंसान होते हैं, वो कभी भी दे नेवर पुट्स ऑन एयर, यानी वो कभी भी दिखावे के लिए, कभी भी शो ऑफ नहीं करते हैं दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। एयर्स एंड ग्रेसेस, इसका मतलब क्या होता है कि आप अगले इंसान को, दूसरे इंसान को फील करा रहे हैं दैट यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट, यानी आप कुछ खास नहीं हो, आप बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं हो, आप बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट पर्सन नहीं हो। सो इसके लिए क्या ईडियम है, एयर्स एंड ग्रेसेस। अ वाइस मैन ऑलवेज अवॉइड्स एयर्स एंड ग्रेसेस, यानी कि जो तेज इंसान होता है, चालाक इंसान होता है, वो हमेशा बचना चाहता है एयर्स एंड ग्रेसेस से, यानी कि दूसरे इंसान को ऐसा नहीं फील कराएगा कि वो अनइम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अ वाइस मैन, जैसे कि यहाँ पे यू कैन सी दिस कपल कि ये क्या है, अवॉइड करते हैं मैन, ये मैन वाइस है और ये अवॉइड कर रहा है एयर्स एंड ग्रेसेस को, यानी कि वो अपने पार्टनर को इम्पॉर्टेंट फील करवा रहा है। ऑल द डे लॉन्ग, यानी कि सारे दिन, यानी कि सारे दिन कोई इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता रहता है। सो ऑल द डे लॉन्ग यानी कि सारे दिन। I wandered all the day long searching out your residence, यानी कि मैं वेंडर की, यानी कि भटकी पूरे दिन। ऑल द डे लॉन्ग मीन्स सारे दिन। सर्चिंग आउट योर रेजिडेंस, यानी कि तुम्हारा रेजिडेंस ढूंढते ढूंढते मैं सारा दिन वेंडर करती रही, यानी कि भटकती रही। तो ये थे आपके कुछ इडियम्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, क्योंकि ऐसे थे जो कि इंसान खुद डे टू डे लाइफ में इनको बोलता है। जैसे कि सारे दिन, तो सारे दिन के लिए कोई फ्रेज़ बोलना है तो क्या होगा, ऑल द डे लॉन्ग बोल सकते हैं। किसी चीज़ को कंसिडर कर लो, यानी कि उस पर ध्यान दो, कंसिडर करो। टेक इनटू अकाउंट, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अपनी प्रैक्टिस में इन सारी चीज़ों को ला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी, जैसे कि भाई बहन अगर लड़ाई करवाते हैं, मतलब मम्मी डांट रही हैं तो दूसरा भाई आके बोलेगा कुछ, तो वो क्या करता है, वो आग में घी डालने का काम करता है, टू ऐड फ्यूल टू द फायर। तो ये सारे ऐसे इडियम्स थे जो कि आपको अगर एग्ज़ाम में तो मतलब कि पूछा जाए
एक दो पूछे जाएंगे इनमें से, क्योंकि बाकी इजी हैं तो हो सकता है ना आए, बट अगर ये पता होगा, क्योंकि नेटिव स्पीकर्स क्या करते हैं, उनकी हैबिट होती है इडियम्स को यूज़ करने की, और ये खासकर बहुत ही ज़्यादा बेसिक हैं। ये इंडिया में भी इसको लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं बोलना, जैसे कि टू ऐड फ्यूल टू फायर, टू टेक इन टू अकाउंट, बिकॉज ऑफ को बोलेंगे ऑन अकाउंट ऑफ, यानी कि इसलिए। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मोटिवेट मी टू क्रिएट सच मोर कंटेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।